So, good afternoon to all the YouTube viewers and also those who are in June meeting. So, सभी को मेरा नमस्कार। मैं सबिता प्रधान हूँ। मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो ओपन हीलर एंड लाइफ कोच हूँ। So, those who are in Zoom, please mute. And here I am open my chat box. You can write something if needed. Okay. So today I am going to say about the brief idea of law of attraction. So law of attraction एक ऐसा चैप्टर है, हर किसी के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, हर किसी के साथ, चाहे आप उसको जानो या ना जानो, लेकिन सभी के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। सो ये एक बहुत ही पावरफुल एंड बहुत ही यूनिवर्सल ट्रूथ लॉ है, जिसको हम मे बी हाँ बहुत कोई उसको नहीं जानते हैं। अब हर किसी के पास बहुत सारे मीथ भी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर, लेकिन जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, लॉ ऑफ ग्रेविटी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था इस यूनिवर्स पे। जस्ट किसी एक साइंटिस्ट ने उसको इन्वेंट किए कि ये एक लॉ ऑफ ग्रेविटी है, और उसके बाद हमें मालूम हुआ कि ये एक लॉ ऑफ ग्रेविटी है। अगर किसी चीज को हम ऊपर से नीचे डालते हैं तो वो डेफिनेटली नीचे ही जाने वाला है। एग्जैक्टली लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एक लॉ है जिसको किसी ने भी इन्वेंट नहीं किए, ये ऑलरेडी इस यूनिवर्स पे था, प्रेजेंट था। जस्ट किसी ने उसको जस्ट नया डिस्कवर नहीं किए, जस्ट इन्वेंट किया, ऑलरेडी जो था उसको हमारे सामने रखे। वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंपली मीन्स व्हाट वी बिलीव एंड व्हाट वी फील, वही हमारे साथ वापस होता है। जो हम फील करते हैं, जो हम थिंक करते हैं, वही हम यूनिवर्स से अट्रैक्ट करते हैं। बस यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर सिंपली मैं दो लाइन में बोलूंगी तो यही है। सो इस यूनिवर्स में तो जो भी कोई है, कोई भी अनलकी नहीं है, ना तो कोई वीक है, ना तो कोई ब्लॉक्ड है। अगर बात है सिर्फ अपना जो इंटरनल पावर है, जो इंटरनल फीलिंग है, जो इंटरनल थिंकिंग है, बस उसी के वजह से हम यूनिवर्स से सेम थिंग हमारे साथ हम अट्रैक्ट करते हैं। यूनिवर्स में वही जाता है जो हमारे अंदर है, जो फीलिंग हमारे अंदर है, जो बिलीव हमारे अंदर है, बस वही यूनिवर्स को जाता है। सो इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बहुत ही सिंपल फंडा है, उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर किसी के लाइफ में जाने अनजाने में ये काम करता है। सो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, अगर सिंपली भाषा में अगर हम समझे तो ये भी बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। सो जैसे पॉजिटिव थॉट अट्रैक्ट्स मोर पॉजिटिव एक्शंस, मोर पॉजिटिव रिजल्ट्स। फियर अट्रैक्ट्स मोर फियर, fearful actions, fearful situations and fearful people. And love attracts more loveful people, more loveful situation and more loveful results. And negative actions attracts negative things. या हेलो राजा जी, हेलो। सो अगर आप में से कोई भी नए हैं, प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो वहाँ पे बहुत सारे हीलिंग रिलेटेड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिलेटेड क्लासेस है, आप उसको भी सीख सकते हैं। सो जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे, सैड अट्रैक्ट सैड। ओके, थैंक यू, थैंक यू। जो भी मुझे लाइक किए, थैंक यू। सो जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ठीक उसी तरह डाउट अट्रैक्ट्स मोर डाउटफुल सिचुएशन, मोर डाउटफुल पीपल। जी हाँ, पेड हीलिंग का भी क्लास होता है मेरा। पहले आप डेमो क्लास देख लीजिए, एक डेमो क्लास देख लीजिए, उसके बाद आप डिसाइड करेंगे। जो भी नंबर है डिस्क्रिप्शन पे, उस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो हम एक 3 डेमो क्लास में दे रही हूँ, हीलिंग रिलेटेड 3 डेमो क्लास।
एंड लाइव कोचिंग का 1 क्लैरिटी कॉल, एक क्लैरिटी कॉल भी फ्री। मेरा 3 ठो फ्री क्लासेस हो रहा है। आप मेरा नंबर पर जाकर वहां पे मैसेज कर सकते हैं फॉर फ्री हीलिंग क्लास, तो वहां पे हम आपको दे सकते हैं। आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में थोड़ा ब्रीफली बता रहे हैं, किस तरह से हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हमारा क्या आइडिया है, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये तो हमारा फ्री क्लास है, लेकिन पेड क्लास भी होता है। सो जैसे अभी हम बात कर रहे थे, नेगेटिव सिचुएशन अट्रैक्ट्स मोर नेगेटिव पीपल, मोर नेगेटिव सिचुएशन एंड मोर नेगेटिव रिजल्ट्स इन आवर लाइफ। जैसे कि डाउट, अगर आपके पास डाउट का इमोशन है, तो डाउट इमोशन के वजह से आप मोर डाउटफुल पीपल को अट्रैक्ट करेंगे, मोर डाउटफुल सिचुएशन अट्रैक्ट करेंगे एंड मोर पावरफुल रिजल्ट को भी आप अट्रैक्ट करेंगे। अगर आपके पास ट्रस्ट है, तो आप यूनिवर्स से बहुत सारे आपके पास ऐसे पीपल आएंगे जिनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो। बहुत आपके पास आपके साथ इतना ऐसा सिचुएशन आएगा जो आपको ट्रस्ट ट्रस्ट लगेगा, और ऐसा रिजल्ट भी आएगा ट्रस्ट रिलेटेड। तो ये हो गया लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। सो हमारा माइंड जो है वो एक जैसे कि एक मैग्नेट के जैसा है, डिक्टो लाइक अ मैग्नेट। सो एवरी थॉट आप जो सोच रहे हो, वो यूनिवर्स को एक फ्रीक्वेंसी सेंड करता है, और वही फ्रीक्वेंसी हमारे पास वापस आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलते हो कि आप बहुत पुअर हो, तो यूनिवर्स आपको तथास्तु बोलता है। अगर आप बोलते हो कि मैं बहुत सारे मनी खूब इजीली अर्निंग कर पा रही हूँ, तो यूनिवर्स आपको तथास्तु बोलता है, क्योंकि वही सेम वाइब्रेशन आपके पास फिर से लौट के आता है। सो यूनिवर्स ये नहीं परखता है कि आप क्या वर्ड बता रहे हो, वो सिर्फ उस वर्ड को लेता, वो वर्ड को नहीं, वो सिर्फ आप जो बोलते हो वो फीलिंग को कैच करता है। आप चाहे कितना भी अच्छा बात बोलो, कितना भी अफर्मेशंस कर लो, अगर आप उसको विथ फीलिंग नहीं करते हो, तो वो फीलिंग को कैच नहीं करेगा, तो आपका कुछ भी काम नहीं करेगा। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों का क्वेश्चंस रहता है कि हम तो बहुत सारे अफर्मेशंस करते हैं, बहुत प्रैक्टिस करते हैं, पॉजिटिव बात बोलते हैं, तो क्यों नहीं होता है हमारे साथ? वो इसीलिए नहीं होता है क्योंकि जो पॉजिटिव बातें हैं, वो बातों से यूनिवर्स को कुछ वाइब्रेशन नहीं मिल रहा है। अगर आप कुछ फीलिंग देते हैं वहां पे, तो आपको वो वापस देगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप बोलते हैं कि आई आई लव आई एम मेकिंग मनी एवरी मंथ। ये जो बात है, आप उसमें कुछ फीलिंग नहीं डाले, लेकिन अगर आप उस सेंटेंस को ऐसे बोलेंगे, आई एम वेरी मच प्राउड फील, हम मैं बहुत ही हैप्पी फील कर रही हूँ, मैं बहुत ही, यस हरीश जी, राधे राधे, यस गुड इवनिंग, यस। अगर अगर आप नए हैं मेरे चैनल को, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक भी कीजिए जी। आज हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिलेटेड क्लास हो रहा है। जैसे कि मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ एंड लाइफ कोच एंड होपनोपन हीलर हूँ। सो अगर जैसे हम एक बात बोलते हैं, मैं एवरी एवरी मंथ आई एम अर्निंग दिस मच ऑफ अमाउंट, लेकिन अगर आप उसी सेंटेंस को कुछ एक वहां पे फीलिंग डाल के बोलते हैं, तो उस फीलिंग, जैसे कि आई एम वेरी मच हैप्पी दैट आई एम एबल टू अर्न दिस मच ऑफ मनी इन दिस मंथ, तो यहाँ पे आप कुछ इमोशन डालें। जैसे आप कुछ इमोशन डाल रहे हैं, तो वहां पे आपको ये जो इमोशन, यही यूनिवर्स को जाता है, और यूनिवर्स आपको तथास्तु करेगा। तो इस तरह हम अगर फीलिंग्स नहीं डालेंगे, तो हमारा जो अफर्मेशन से वो काम के नहीं होंगे, सिर्फ एक बात जैसे रह जाएगा। तो यूनिवर्स वर्ड को कैच नहीं करता है, यूनिवर्स को वाइब्रेशन को कैच करता है। सो यहाँ पे जूम पे मेरे पास जो है, आप वहां पे चार्ट विंडो पे लिख सकते हो आपका ऐसा क्या फीलिंग हो रहा है, क्योंकि आप लोग तो मेरे साथ हो, कब से जुड़े हो। जो भी आपको फीलिंग हो रहा है, हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी एंड करियर एरिया रिलेटेड, आप वहां पे नोट कर सकते हो। सो इस तरह से, तो बहुत सारे लोग इसीलिए ये नमस्ते, जो भी मुझे अभी नमस्ते बोले, नमस्ते। प्लीज अगर आप नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिलेटेड रिलेटेड क्लास आज हो रहा है। ये एक फ्री क्लास है। अगर आप चाहते हो मेरा पेड वाला वर्जन को ज्वाइन करने के लिए, या कुछ डेमो क्लास, ओके,
ठीक है हिमांशु जी, ठीक है। सो अगर आप मेरा कुछ डेमो क्लास आप अटेंड करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है, नंबर पर मैसेज करके डेमो क्लास अटेंड कर सकते हैं। अगर किसी फील्ड में भी आपको अगर चाहिए तो, हेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर, मनी के रिलेटेड कोई भी चैलेंज है। सो ओके, थैंक यू। सो बहुत 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 सारे लोग ऐसे भी हैं, वो कभी कभी बोलते हैं बहुत पॉजिटिव बात, लेकिन फील करते हैं नेगेटिव। जैसे कि अगर कोई भी बोलते हैं कि वो मनी रिलेटेड अफर्मेशंस बोलते हैं, मनी रिलेटेड अफर्मेशंस, लेकिन अंदर से उनको एक फीलिंग आ रहा है मैं पुअर हूं। अगर ऐसा भी हेल्थ को रिलेटेड कोई अफर्मेशंस बोलते हैं कि आई एम वेरी मच हेल्दी, बोलेंगे आई एम वेरी मच हेल्दी, आई एम वेरी मच हेल्दी, लेकिन अंदर से उनको एक फीलिंग आ रहा है कि मैं तो बहुत टेंशन फुल हूँ, मैं तो हेल्दी चाहता हूँ, लेकिन मैं टेंशन हूँ, लेकिन मुझे हमेशा स्ट्रेस फील होता है, मुझे हमेशा एंजाइटी का फीलिंग होता है। तो जो वो अफर्मेशंस बोल रहे हेल्थ को लेकर, क्या वो हेल्थ को जो क्या वो काम करेगा? वो नहीं करेगा। सो मनी के एरिया में अगर कोई चाहते हैं महीने में 5 लाख इनकम करने के लिए, तो अगर वो कितना भी बोलेंगे आई एम अर्निंग 5 लाख पर मंथ, आई एम अर्निंग 5 लाख पर मंथ, लेकिन अंदर जो डीप डाउन है, वो डीप डाउन एक ऐसा थॉट है, नहीं तो मैं इतना तो नहीं कर पाऊंगा, मैं तो बहुत पुअर फीलिंग, मुझे बहुत लो फीलिंग हो रहा है। तो ये फीलिंग जो है वही हमें हमें रोक देता है उस जो हम अफर्मेशन किए उसको रियलिटी में पहुंचाने के लिए। तो इसीलिए हमें फीलिंग के ऊपर काम करना है, ना कि सिर्फ अफर्मेशंस के ऊपर। ओके, सी ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो जूम पर वो लिख चुके हैं, प्लीज, हाँ ठीक है, जो भी बच्चे सारे लिख दीजिए। आप कुछ ना कुछ टास्क करते रहिए। यहाँ पे देखिए, यूनिवर्स हमें रिस्पॉन्ड करता है हमारा फीलिंग्स को, और ना तो हमारा वर्ड को रिस्पॉन्ड करता है, वर्ड को रिस्पॉन्ड नहीं करता है, ओनली फीलिंग्स को रिस्पॉन्ड करता है। जैसे आई एम अगर आप आई एम कॉन्फिडेंट कितना भी बोले, लेकिन अंदर में आपको फीलिंग हो रहा है, डाउट फीलिंग हो रहा है, तो यूनिवर्स आपको बस वही डाउट का जो वाइब्रेशन है वही आपको सेंड कर लेगा। बोलेगे देखिए ना, मैं तो इतना पॉजिटिव रहती हूँ फिर भी मेरे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता है, मैं इतना लॉ ऑफ अट्रैक्ट करती हूँ लेकिन मेरे लाइफ में सिर्फ मुझे धोखा मिलता है, मैं तो इतना काम करती हूँ लेकिन मुझे कोई भी प्रेज नहीं करते। तो ये जो है ये सारे मीथ्स चल रहे हैं मन में, लेकिन जो रियलिटी है, जो लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हम उसके रिलेटेड काम नहीं कर रहे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हमारे साथ हो रहा है लेकिन हम उस पर काम नहीं कर रहे। यहाँ पे इस फील्ड में अभी हम बात करेंगे सबकॉन्शियस माइंड का क्या रोल है। जो सबकॉन्शियस माइंड है उसी में ही सारे नेगेटिव इमोशन स्टोर करके हम रखते हैं। जो भी नेगेटिव इमोशन, देखिए बचपन से लेकर आज तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड में हेल्थ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, मनी को लेकर और करियर को लेकर हम जो भी सीखे हमारे सोसाइटी से, हमारे फैमिली फ्रेंड से, हमारे स्कूल से, कॉलेज से, दोस्तों से, बहुत जो भी जिनसे हम मिले, सभी से हम कुछ ना कुछ सीखे, परसेप्शन बना के हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उसको स्टोर करके रखे हैं। और वही जो स्टोर है ऑलरेडी हमारा माइंड में, वही तो हमें 95% हमारा लाइफ में चलाता है। 95% हम चलते जो हमारे अंदर है। अगर आप अभी बोलेंगे आज से मैं हमेशा एक हैबिट बनाऊंगी, मुझे एक्सरसाइज करना है, दिन में आधा घंटा एक्सरसाइज करना है, ये हम आपका कॉन्शियस माइंड डिसाइड किया कि हमें आधा घंटा एक्सरसाइज करना है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में क्या पड़ा है? लेजीनेस पड़ा है। अगर सबकॉन्शियस माइंड में आप अगर हेल्दी रहेंगे एक्सरसाइज करके, तो क्या फीलिंग क्या होगा? वो नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड में उसके रिलेटेड कोई भी आप थॉट नहीं रखे हैं, कोई भी फीलिंग नहीं है, तो आपको कौन मोटिवेट करेगा एक्सरसाइज करने के लिए हर रोज? कोई भी नहीं करेंगे। सबकॉन्शियस माइंड जानता है कि अगर हम डेली एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो डेफिनेटली हमारा हेल्थ जो है थोड़ा बहुत बिगड़ने वाला है आगे जाकर। तो इसीलिए जो भी इमोशन है, जो भी हमें चाहते हैं ना, चाहे मनी को लेकर हम कितना भी चाहे, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में आप जाकर देखिए वहां पे क्या पड़ा है। वहां पे तो पड़ा है मनी इनकम इनकम करना बहुत डिफिकल्ट है।
वहां पे तो बहुत सारे ऐसे मीथ है, जितना मनी, जितना रिच पीपल है वो तो सारे इलीगल वे पे मनी को अर्न करते हैं। ऐसा कितना सारे थॉट्स पड़ा है, कितने सारे थॉट्स। अगर रिलेशनशिप में आप बात करेंगे, रिलेशनशिप कहाँ इतना दिन आजकल टिकता है, कहाँ आजकल रिलेशनशिप इतना अच्छा चलता है, कहाँ एक अच्छा रिलेशनशिप आजकल मिलता है। ये सारे मीथ ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा है। और अगर हेल्थ को लेकर बात करें, हाँ ये तो होता है, अगर 40 के बाद हाँ इतने सारे डिजीज तो आएंगे ही, क्योंकि 40 तो हो गया। तो ये सारे जो बिलीव है, ये सारे जो बिलीव है ऑलरेडी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा है। एंड अबाउट खुद के लिए, खुद को भी हम बहुत सेल्फ डाउट करते हैं, खुद को ऑर्डिनेस फीलिंग नहीं करते। क्यों? क्योंकि जब हम छोटे थे बहुत सारे ने हमें बहुत कुछ काम करने के लिए रोके थे। अगर हम कुछ नया, बच्चे जब थे, कुछ नया करने जाते थे तो उनको फैमिली लोग मना करते थे, वहां मत जाओ गिर जाओगे, ये मत करो, ये सही नहीं है, ये मत करो। तो जो बच्चे एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे, जो उनका जो पावर को यूटिलाइज करना चाहते थे, लेकिन एज ए पेरेंट, एज ए रिलेटिव, एज ए फ्रेंड सर्कल, एज ए सोसाइटी उनको रोक रहे थे। तो मन में एक डर सा रह गया है, मन में एक ऑर्डिनेस का जो फीलिंग था वो थोड़ा कम हो चुका है, जिसकी वजह से आज अगर वो बड़े हो जाते हैं और कुछ करने के लिए जो आगे बढ़ते हैं, तो पीछे उनको सबकॉन्शियस माइंड में जो पड़ा है वो उनको रोकता है कि तू क्या कर रहा है, तू तो अनवर्दी है, तुझे तो बचपन में, तू जब मैथ कर रहा था या कर रही थी, तू जो मिस्टेक किया था तो तुझे टीचर से मार पड़ी थी, टीचर से गाली भी पड़ा था, तू गधा था, इस तरह के बाद भी तुझे बहुत ने बोले कि तू गधा है, तू गधा है, तू लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। तो इतने सारे बिलीव्स, इतने सारे परसेप्शंस हमने सुन सुन के हमारे दिमाग में उसको रखे हैं, सबकॉन्शियस माइंड में रखे हैं। और आज वही तो हमें लाइफ में आगे जाने से रोकते हैं। वही तो चाइल्ड ट्रमा आजकल पड़ा, आज हमारा माइंड में पड़ा है, वही तो बिलीव्स पड़े हैं, वही तो कितने सारे नेगेटिव थॉट पड़े हैं। तो इसीलिए अगर आज किसी भी काम को करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ वहां से रोक लेता है कि नहीं तू इसको नहीं कर सकता। पूछिए, आप में से जो भी है, आप अपने आप को पूछिए, अगर आप कुछ करने चाहते हैं तो अंदर से आपको क्या आवाज आ रहा है। ये शायद आप किसी के साथ डिस्कशन नहीं कर रहे होंगे, शायद मैं भी किसी के साथ आप आज तक भी नहीं किए होंगे, लेकिन खुद को आप पूछिए, अंदर में कहीं ना कहीं आप बहुत सारे थॉट्स को लेकर आज खुद के साथ आप जूझते हैं। आप, हम सिर्फ सिर्फ दुनिया में क्या, जस्ट हाँ मैं हेल्दी हूँ, लेकिन खुद कहाँ मैं हेल्दी हूँ? अंदर से अगर बात करेंगे खुद के साथ, कहाँ मैं हेल्दी हूँ? मैं तो अंदर से इतना कमजोर हूँ, मैं तो वीक फील करती हूँ। ये सच्चाई है, लेकिन हम सामने प्रेजेंट करना नहीं चाहते। रिलेशनशिप में कितने भी परेशान में है, कितना एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे। घर में आजकल माँ बाप के साथ हमारा अच्छा नहीं होता है, भाई बहनों के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ, लेकिन अंदर में हम बाहर क्या दिखाते हैं, नहीं मेरा सब अच्छा है। लेकिन आप एक बार हम साथ रह के खुद को देखते हैं, खुद के अंदर झांकते हैं, तो देखेंगे मेरे अंदर कितना सारा इमोशन अभी नेगेटिव है, कितना स्किल है जो मेरे पास नहीं है, लेकिन होना चाहिए था, लेकिन नहीं है मेरे पास। तो इस तरह के परसेप्शन लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं ना, तो कहाँ हम पहुंचेंगे? हम जहां हैं वही रह जाएंगे। तो ये सारे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड में जो पड़ा है, वही तो हमें आगे जाकर काम देगा। चाहे हम कॉन्शियसली कितना भी नॉलेज ले ले, कितना भी मोटिवेशनल टॉक सुन ले, ये हमें कुछ भी काम नहीं देने वाला है। मोटिवेशन सिर्फ हम कुछ देने के लिए, हमें जैसे डोपामिन को हम लेते हैं, कुछ देर के लिए कुछ मोटिवेशनल टॉक सुन लेते हैं, थोड़ी देर के लिए हमें डोपामिन मिल गया, खुश लगता है, वह अच्छा लगता है, मन में लगता है ये अभी तो हम कुछ कर लेंगे, लेकिन कहाँ कुछ कर पाएंगे? अंदर तो कुछ नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड में तो कुछ भी नहीं है। तो कहाँ हम जितना कॉन्शियसली अवेयर रहेंगे, ये थोड़ी देर के लिए अच्छा है, लेकिन परमानेंट चेंज के लिए ये नहीं है। तो ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो अगर आप डीप इनसाइड को आप विजिट नहीं करेंगे, मनी के रिलेटेड जो भी थॉट है, अगर आप उसको पूरा नहीं करेंगे, उसको शिफ्ट नहीं करेंगे, हेल्थ रिलेटेड जो थॉट है उसको शिफ्ट नहीं करेंगे, रिलेशनशिप रिलेटेड जो भी था उसको शिफ्ट नहीं करेंगे, कुछ नया स्किल नहीं सीखेंगे, तो कैसे आप जो चाहते हैं वो अट्रैक्ट कर पाएंगे? यूनिवर्स को चाहिए फीलिंग्स, यूनिवर्स को चाहिए बिलीफ्स, यूनिवर्स को चाहिए वाइब्रेशन, एक एनर्जी, पावरफुल एनर्जी चाहिए। लेकिन हम अगर अंदर में लो एनर्जी, लो फ्रीक्वेंसी रखे हैं, तो यूनिवर्स को वही तो जाएगा। यूनिवर्स क्या करेगा? यूनिवर्स तो हमेशा तथास्तु करता है। लेकिन जो अवेयरनेस नहीं है, जो इग्नोरेंट है, वो बोलते हैं ये कुछ लॉ ऑफ कुछ नहीं है, ये सिर्फ ऐसा ही हो, ऐसा ही एक फैशन है।
लेकिन यही रियलिटी है। सो ये हो गया हमारा सबकॉन्शियस माइंड का क्या रोल है हमारे लाइफ में। सो इसी तरह तो अगर हम चाहते हैं तो हमारे लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करे, तो पहले हम कुछ पॉइंट्स अब नोट करते हैं। नंबर वन, पहले हम क्लैरिटी, हमारा जो लाइफ में हम जो चाहते हैं, रिलेशनशिप में, मनी में, हेल्थ में, करियर में, नंबर वन हमें क्लैरिटी रखना है। मुझे कौन सा जॉब का, कौन सा मनी, कितना मनी मुझे महीने में कमाना है, मुझे मेरा हेल्थ को कैसे मैं देखना चाहती हूँ, मेरा हेल्थ को क्या क्या इमोशन में फील करना चाहती हूँ। अगर आप बोलेंगे कोई अगर फैट है, आप चाहते हैं कि लूज करे, वेट लूज करे, तो क्यों आप वेट लूज करेंगे? अगर वेट लूज करते हैं तो क्या आपको क्या इमोशन फील होगा? पहले आप इमोशन को लिखिए। जस्ट ऐसा नहीं कि मैं अपना जो वेट है इसी महीने में 500 ग्राम कम करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, ये नहीं, ये क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी यहाँ पे इमोशन नहीं है। तो क्लैरिटी ये है कि आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड जब मैं इस महीने में 500 ग्राम वेट लूज की हूँ। तो इस ये जो सेंटेंस है ये क्लैरिटी हो गया, क्योंकि इसके साथ इमोशन है, पहले सेंटेंस के साथ इमोशन नहीं था। तो नंबर वन, यूनिवर्स को क्लैरिटी पसंद है, यूनिवर्स को कंफ्यूजन पसंद नहीं है। नंबर टू, आप फील कीजिए as if it is already done and it is already achieved। आप उस मुकाम तक पहुंच चुके हैं, आप फील कीजिए। एंड थर्ड, जो भी आपके पास रेजिस्टेंस है, जो भी नेगेटिव इमोशन है, आपको उस ड्रीम को लेकर जो भी इमोशन है उसको रिलीज कीजिए। एंड उसको रिलीज कीजिए यूनिवर्स के ऊपर, उस टाइमिंग को छोड़ दीजिए, ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स को। यूनिवर्स का टाइमिंग के अनुसार वो अपने आप आपके साथ आकर पहुंचेगा। एंड फोर्थ, टेक द इंस्पायर्ड एक्शन, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा नहीं है आप जो चाहो वो मिल जाएगा, वो नहीं है। अंदर में जाइए, आपको बहुत सारे वहां पे नॉलेज आएंगे। तो यहाँ पे एक्शन लेने की बहुत जरूरत है। तो यहाँ पे आप उस रिलेटेड क्या एक्शन आपको चाहिए, क्या फील करेंगे, क्लैरिटी लिखिए, क्या फीलिंग चाहिए वो लिखिए, एंड जो भी रेजिस्टेंस है उसको रिलीज कीजिए, एंड इंस्पायर्ड एक्शन कीजिए, जो उसको उसको उसके रिलेटेड जो भी एक्शन है उसको आप कीजिए। एंड फिफ्थ, आप ग्रैटिट्यूड कीजिए, क्योंकि हमारे पास जो भी है, चाहे आप दूसरा एक बहुत बड़ा जॉब आप शिफ्ट करना चाहते हो, पहले आप प्रेजेंट जॉब को तो ग्रेटिट्यूड कर लो, क्योंकि प्रेजेंट जॉब के जरिए आपके पास आज जो भी पैसा आ रहा है, आपके फैमिली में, आपके घर में जो भी चीज है, सारे तो वही पैसे से लाए आप खरीदे ना। चाहे आप जो भी खाना खाते हैं, जो भी एंजॉयमेंट करते हैं घर के लिए, जो भी सामान लाते हैं, वो तो सारे वही पैसे से आया है। तो पहले ग्रेटिट्यूड कर लीजिए, एक एक चीज के लिए आप ग्रेटिट्यूड कीजिए, छोटा से लेकर छोटा, बड़ा से लेकर बड़ा, सारी चीज के लिए आप ग्रेटिट्यूड करते रहिए। देखना, जो ग्रेटिट्यूड करते हो तो आपका जो माइंड का जो डोर है वो ओपन हो जाएगा, आपके लिए यूनिवर्स बहुत सारे देने के लिए रेडी हो जाएगा, क्योंकि आप उसको थैंक यू बोल चुके हैं और ग्रेटिट्यूड बोल चुके हैं। एंड ऑल्सो लास्ट में, ये मेरा जो ये ब्रीफ आइडिया था अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अभी वो एंड होने को आ रहा है। लास्ट में आप कुछ अफर्मेशंस कर सकते हैं अभी मेरे साथ, जैसे कि यू आर सो पावरफुल, you all are powerful, you all are lucky, you all are strong, you already strong। अनलकी अनलकी वीकनेस ये कुछ नहीं होता है, अनलकी नहीं होता है। अनलकी अनलकी है अगर आपके आपके अंदर नेगेटिव इमोशन है, आपको उसके रिलेटेड कुछ अच्छा आप नहीं आपको मिलता है, इसीलिए हम बोलते हैं खुद को कि मैं अनलकी हूँ। अदरवाइज अनलकी क्या है? और एक है प्रारब्ध भी है, जो हम पहले बर्थ से जो हमारे लाइफ में जो हम किए थे कर्म, उसका फल भी मिलता है। वो तो कुछ थोड़ा है, लेकिन हमें कर्म करना चाहिए। प्रेजेंट हमें जो भी इमोशन है, हम कर्म तो सभी करते हैं। देखिए, जो अभी लेबरर काम करते हैं, दिन में 12-12 घंटा तक काम करते हैं, क्या वो काम नहीं करते हैं? लेकिन उनके काम में फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी है। लेकिन आप भी करते हैं, मैं भी करती हूँ, मैं भी पहले भी करती थी, लेकिन जस्ट एक जनरल पीपुल जैसे कर रही थी। लेकिन अगर हम वहां पे फीलिंग्स डालते हैं, राइट वे में करेंगे,
काम तो सभी करते हैं, लेकिन राइट वे में करते हैं ना, तो हमारा लाइफ में भी चेंजेस होना शुरू होगा। तो मैं पावरफुल हूँ, आप भी बोल सकते हो, आई एम सो पावरफुल, आई एम लकी, आई एम स्ट्रांग, आई एम ब्लेस्ड। मैं यूनिवर्स का सारे जो अबंडेंस है, यूनिवर्स का जो भी लव है, जो भी हेल्थ, गुड हेल्थ है, जो भी मनी है, वेल्थ है, अबंडेंस है, जॉय है, हैप्पीनेस है, ये सारे मेरे लिए तो है, हर किसी के लिए है। तो मेरे लिए भी है, तो मैं पहले मेरे लिए ले लेती हूँ, आप लोग भी आपके लिए बोलिए, आई एम सो पावरफुल, आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो स्ट्रांग, आई एम सो पावरफुल, दैट यूनिवर्स मेरे ऊपर इतने सारे कुछ निछावर करने के लिए रेडी है, लेकिन मैं सही फ्रीक्वेंसी नहीं उसके पास पहुंचा पा रही थी। लेकिन अभी से आई प्रोमिस हियर टू इवॉल्व माई सेल्फ। सोल्यूशन नहीं मुझे चाहिए, क्योंकि अगर मैं सोल्यूशन के ऊपर जाऊंगी तो वो टेम्पोररी हो जाएगा। अगर मैं चाहती हूँ मेरे लाइफ में सारे चीज अच्छे से आए, तो चलिए हम सब अपने नेगेटिव इमोशन को निकाल के पॉजिटिव इमोशन के साथ खुद को इवॉल्व करते हैं, एंड इवॉल्वमेंट करते हैं, ऑटोमेटिकली हमारा हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी चेंज होना शुरू हो जाएगा। उसके लिए हमें काम नहीं करेगा, वो ऑटोमेटिकली चेंज होते रहेंगे। इसके साथ मेरा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो ब्रीफ आइडिया था, यहाँ यहाँ पर अभी मैं अभी एंड करती हूँ लॉ ऑफ। तो यहाँ पे जो भी मुझे सुन रहे जो भी मुझे सुन रहे, सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो पेड वर्जन का क्लास है, वहां पे 11 लेसन है। मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स में 11 लेसन है। अगर कोई मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसका जो एक्चुअल प्राइस है वो है 8,000। एक्चुअल प्राइस है 8,000। अगर कोई भी दो घंटे के अंदर इस फोन नंबर पर आप मैसेज करके आप मुझे अभी बुक कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको जो ऑफर प्राइस मिलेगा वो मिलेगा 5,999। अगर आप ऑफर प्राइस अवेल करना चाहते हैं, तो 2 घंटे के अंदर आप मुझे मैसेज करके पैसा आप सेंड कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं आपका क्लास सेशन। अदरवाइज अगर 2 घंटे के बाद आप कोई भी मुझे मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनको 8,000 ही देना पड़ेगा। ये था मेरा आज का ऑफर। एंड करने से पहले हर हर टाइम के तरह आज भी हम 108 बार हो ओपनो का बेसिक प्रेयर करते हैं। जैसे हम बेसिक प्रेयर करेंगे, अभी जो भी मुझे देख रहे हैं, किसी के पास अभी प्रेजेंटली जो भी नेगेटिव इमोशन फील हो रहे हैं, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी को लेकर जो भी इंस्टेंटली अभी फील हो रहा है, आप उसको नजर में रखकर बेसिक होपोनोपोनो मेरे साथ कर सकते हैं। थोड़ा उससे पहले मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ, अगर किसी को भी चाहिए पानी भी पी सकते हो, क्योंकि बेसिक होपोनोपोनो जब हम करते हैं प्रेयर, तो हमें बॉडी को हाइड्रेट करने रखने की बहुत जरूरत है। थोड़ा पानी में पी लेती हूँ, आप लोग भी पी सकते हो। चलिए हम शुरू करते हैं 108 बार। Take a deep breath in and relax. And hands on your heart. And repeat after me. I'm sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I am sorry.
Please forgive me. Thank you, and I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. I am sorry, my dear health. Please forgive me. Thank you, and I love you. I am sorry, my dear health. Please forgive me. Thank you, and I love you. I am sorry, my dear health. Please forgive me. Thank you, and I love you. I am sorry, my dear health. Please forgive me. Thank you, and I love you. I am sorry, my dear health. Please forgive me. Thank you, and I love you. I am sorry, my dear health. Please forgive me. Thank you, and I love you. I am sorry, my dear health. Please forgive me. Thank you, and I love you. I am sorry, my dear health. Please forgive me. Thank you, and I love you. I am sorry, my dear health. Please forgive me. Thank you, and I love you. I am sorry, my dear health. Please forgive me. Thank you, and I love you. I am sorry, my dear health. Please forgive me. Thank you, and I love you. I am sorry, my dear health. Please forgive me. Thank you, and I love you. I am sorry, my dear health. Please forgive me. Thank you, and I love you. I am sorry, my dear health. Please forgive me. Thank you, and I love you. I am sorry, my dear health. Please forgive me. Thank you, and I love you. I am sorry, my dear relationship. Please forgive me. Thank you, and I love you. I am sorry, my dear relationship. Please forgive me. Thank you, and I love you. I am sorry, my dear relationship. Please forgive me. Thank you, and I love you. I am sorry, my dear relationship. Please forgive me. Thank you, and I love you. I am sorry, my dear relationship. Please forgive me. Thank you, and I love you. Excuse me. I am sorry, my dear relationship. Please forgive me. Thank you, and I love you. I am sorry, my dear career. Please forgive me. Thank you, and I love you. I am sorry, my dear career. Please forgive me. Thank you, and I love you. I am sorry, my dear career. Please forgive me. Thank you, and I love you. I am sorry, my dear money. Please forgive me. Thank you, and I love you. I am sorry, my dear money. Please forgive me. Thank you, and I love you. I am sorry, my dear money. Please forgive me. Thank you, and I love you. I am sorry, my dear money. Please forgive me. Thank you, and I love you. I am sorry, my dear money. Please forgive me. Thank you, and I love you. I am sorry, my dear money. Please forgive me. Thank you, and I love you. I am sorry, my dear money. Please forgive me. Thank you, and I love you. I am sorry, my dear money. Please forgive me. Thank you, and I love you. I am sorry, my dear money. Please forgive me. Thank you, and I love you. I am sorry, my dear money. Please forgive me. Thank you, and I love you. I am sorry, my dear money. Please forgive me. Thank you, and I love you. I am sorry, my dear money. Please forgive me. Thank you, and I love you. I am sorry, my dear money. Please forgive me. Thank you, and I love you. I am sorry, my dear money.
Please forgive me. Thank you and I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. आज हम इतना ही ओपन प्रयास करेंगे। पूरा 108 बार हम नहीं कर पा रहे, तो कल फिर से हम सेम टाइम 5 PM में हम फिर से YouTube लाइव पर आएंगे, कुछ एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिलेटेड नया टॉपिक लेकर। तो तब के लिए जो भी कोई चाहते हैं मेरा सेशन में ज्वाइन करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिलेटेड, तो अभी मेरा ऑफर प्राइस है 5,999, उसमें 11 लेसन है। सो उसका एक्चुअल प्राइस जो है वो है 8,000। सो जो भी कोई 2 घंटे के अंदर मुझे वो सेशन में अपना बुक करते हैं, सीट बुक करते हैं, तो अभी के लिए ऑफर प्राइस है 5,999 रुपीज। सो उसमें 11 कोर्सेस है। हम उसमें उसके साथ हम जो मेरा डेली मैनिफेस्टेशन मैजिक क्लास है, उसमें हम अफर्मेशंस रीड करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग करते हैं। ये क्लास भी उनके लिए फ्री रहेगा, 1 महीने का क्लास फ्री रहेगा। सो तब तक के लिए जो भी मुझे यहाँ पे मैसेज किए हैं, मुझे सब्सक्राइब किए हैं, सभी को मेरा थैंक यू। एंड आज मुझे जितना भी हीलिंग करने का मौका दिए, सभी के लिए भी मेरा थैंक यू। एंड ऑल्सो अगर कोई आप नए हैं तो आप मेरा नंबर पर जाकर आप मैसेज कर सकते हैं फॉर डेमो क्लास। जो हीलिंग रिलेटेड डेमो क्लास है वो मैं 3 प्रोवाइड कर रही हूँ, और क्लैरिटी कॉल के लिए 1 क्लैरिटी कॉल भी है। तो जो कोई भी चाहते हैं, पहले आप एक डेमो क्लास ले लीजिए, फिर इसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीबॉडी for giving me the opportunity. Thank you everyone.